हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं जनरल अवेयरनेस में। अभी जनरल अवेयरनेस में दोस्तों पहले बहुत सारे हम सब्जेक्ट करने के बाद अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया या कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछे हैं और बार बार अभी भी पूछे जाते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसको हम जैसे कि दोस्तों 100 क्वेश्चन है, इसको हम कवर करेंगे 5 पार्ट में, 4 पार्ट में। हर पार्ट में रखेंगे 25 क्वेश्चन। इसका ये है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो उस टाइम थे इब्राहिम खान। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इब्राहिम खान। बंगाल के तत्कालीन नवाब कौन थे? इब्राहिम खान। से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष में साल भाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए? ठीक है, तो ये हुए थे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये मिसिंग है 1782। क्या आएगा? 1782। और ये हस्ताक्षर किए गए थे, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉरेन हेस्टिंग और ध्यान रखेंगे मादजी सिंधिया के बीच। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1782। क्वेश्चन नंबर 3, 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा किसके लिए? भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश में हुगली नदी के किनारे पर स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन 4 1651 में। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने अवध पे कब्जा कर लिया था 1856 में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही बताना है आपको कौन सा है। पहला, सवार मैन हॉर्सेस, सवार घुड़सवार। ये ठीक है। सवार कौन था दोस्तों? जो सेना होती थी घोड़ों पे सवार होकर दोस्तों युद्ध लड़ते थे, उसे बोलते थे सवार घुड़सवार। ये ठीक है, मतलब घोड़े पर सवार। दूसरा, मस्कट, पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली बंदूक, उसे बोलते थे मस्कट। अपने आप में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? ठीक है दोस्तों, पहला जो यूरोपीय किला भारत में बनाया था, राइट आंसर होगा 1503 में ऑप्शन 4 पुर्तगाली। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था। ठीक है, तो इसे कहा जाता था दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चौथ। इस टैक्स को बोलते थे चौथ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशावरों के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था? ठीक है, किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये युद्ध था ऑप्शन 2 तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध, जो कब हुआ था? 1817 और 19 के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि, वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये किए थे बाजीराव सेकंड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव सेकंड ने 31 दिसंबर 1802 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1802 में, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 11, डैश ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा ये सौंप दिया था 1858 में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? दोस्तों प्लासी की जो लड़ाई लड़ी थी, ये लड़ी थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आसान क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 13, साल भाई की संधि कब हुई थी? ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। 1782 कब हुई थी दोस्तों? 1782 में वारेन हेस्टिंग और महादाजी शिंदे के बीच। क्वेश्चन नंबर 14, डैश व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। तो दोस्तों इनका नाम है, राइट आंसर होगा, ये थे कितूर चेन्नम्मा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कितूर चेन्नम्मा वर्तमान कर्नाटक राज्य के एक रियासत कितूर की भारतीय रानी थी, ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यंडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? ठीक है, तो इस संधि के तहत दोस्तों ये हड़पा गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आसाम को। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये किए गए थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, महाराजा दिलीप सिंह। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही बताना है कौन सा आपको सुमेलित है। पहला बक्सर का 1764, प्लासी का 1757। दोस्तों आसान है, दोनों के दो सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। ठीक है, बंगाल की दीवानी दोस्तों ये प्राप्त की थी 1765, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, बंगाल 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तीनों की प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 19, 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था? ठीक है, किस संधि के तहत? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये संधि थी ऑप्शन थर्ड, अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं का मिलान के गलत युग्मों का चयन करें। गलत बताना आपको कौन सा है इनमें से। लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह, तो दोस्तों ये गलत है। क्या आएगा इसका? उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पहला क्या है? गलत है। क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग, ये गलत है। दूसरा लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड दोस्तों प्रथम अफगान युद्ध, ये ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854, दोस्तों वुड डिस्पैच 1854 उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ये पूछा है इनमें से गलत युगों का चयन कीजिए, तो गलत कौन से हैं? 1 और 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण कंट्रोल किसका था दोस्तों? नियंत्रण किसका था? तो ये हो गया था भारतीय सरकार का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों ये थे कौन? 1905 में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी दोस्तों? ठीक है, पता ही होगा आपको, 1853। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियमन XVII जारी किया दोस्तों, जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? ठीक है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये था अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को सरकार की शक्ति, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियां हस्तांतरित कर दी थी इसके तहत। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया या आधुनिक भारत के इतिहास के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे हर एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर वो होगा 26 से लेके 50 तक।